Hello everyone. So in the last class, what we did in the last class, we saw two types of AC circuits, one with resistance and capacitance and one is the LCR circuit. Okay? So now what we'll do today first we'll start with the vector representation of impedance, that is Z, and phase relationship between EMF and current in an LCR सर्किट। इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो हमने पहले किया था इन द लास्ट क्लास, उसी को हम फिर से एक तरीके से इसको यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। तो इन जनरल ये टॉपिक जो है कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बस मैं इसलिए करा रही हूँ बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और ये बहुत सिंपल है, तो बेटर है कि इसको कवर अप करना एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमने LCR सीरीज सर्किट में क्या देखा था, हमने L, C और R को सीरीज में कनेक्ट करा था, which is then connected to a source of alternating EMF E that is equal to E naught e raised to power j omega t, where E naught is the maximum applied EMF, or you can say that the amplitude of applied alternating EMF, which is also known as the peak value of alternating EMF। हमने लास्ट क्लास में देखा था दैट E नॉट इज इक्वल टू ER नॉट प्लस EL नॉट प्लस EC नॉट, where ER naught is the peak value of EMF across the resistance, EL naught is the peak value across the inductance and EC naught is the peak value across the कैपेसिटेंस। ठीक है, तो E नॉट हमारा कितना निकल के आया था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा I नॉट R था, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज दे आर बोथ इन फेज। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट था इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो कितनी आई थी हमारी ओमेगा एल आई नॉट। ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी थी आई नॉट अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आई थी। ठीक है, और हमें ये चीज पता है करंट जो है इट लैग्स बाय 90 डिग्री with EMF in case of inductance and current जो है it leads by 90 degree with EMF in capacitor। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब EL नॉट की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, it comes out to be J into ओमेगा एल आई नॉट, और ये कितना था हमारा माइनस J into I नॉट अपॉन ओमेगा C। इसका मतलब क्या है, इंडक्टर जो है उस केस में करंट जो है हमारा वो लैग करता है बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर के केस में हमारा जो EMF है वो लैग करता है, दैट मींस करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री। ये हमारे इंडक्टर की एक्सप्रेशन थी द पीक वैल्यू, और ये कैपेसिटर की थी पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF EC नॉट। तो यहाँ पर देखो J से मल्टीप्लाई हो रहा है, ER नॉट के केस में सेम, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट जो है दे आर इन सेम फेज। ठीक है, तो इंडक्टर में यहाँ पे J से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस इट इज रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में माइनस J से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इट इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन चीज क्या है, वो ये प्लॉटिंग करना है। ठीक है, और ये हम किस केस के लिए प्लॉट कर रहे हैं, ये हम प्लॉट कर रहे हैं व्हेन ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी। अगर ओमेगा एल ग्रेटर है 1 अपॉन ओमेगा सी से, तो आई नॉट ओमेगा एल जो है वो भी ग्रेटर होगा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी से। अगर मैं दोनों साइड आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, आई नॉट ओमेगा एल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एल नॉट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है EC नॉट, मतलब EL नॉट जो है हमारा वो ग्रेटर है EC नॉट से, दैट मींस दिस वेक्टर OM इज ग्रेटर देन दिस वेक्टर ON। ठीक है, अब देखो ये प्लॉट मीन क्या है, बस ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको समझना है, इसको हमने यहाँ पे किस तरीके से प्लॉट किया है, देखो मैंने ये ऑलरेडी समझाया था तुम्हें लास्ट क्लास में। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन है ER नॉट की, ये हमारा ओमेगा एल आई नॉट है, ये हमारा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी है, और ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। ये रोटेट हो गया ओमेगा एल आई नॉट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और हमारा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी रोटेट हो गया इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसको अगर मैं घुमाऊं तो इसको टिल्ट करके मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, जहां अब मेरा ये तो हो गया ER नॉट,
या इसको मैं लिख सकती हूँ, ये हो गया मेरा आई नॉट इंटू आर, ठीक है, ये मेरा हो गया आई नॉट ओमेगा एल, ये हो गया आई नॉट अपॉन ओमेगा सी। तो इन्होंने अब जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करा है, कुछ नहीं किया, बस इसको टिल्ट कर दिया। अब ये जो मेरा आई नॉट आर है, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस हो गया, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ इस फॉर्म में लिख दिया। ये मेरा आई नॉट आर हो गया, दिस कंप्लीट ओ एम वैक्टर मेरा ओमेगा एल आई नॉट हो गया, ये ओ एन वैक्टर मेरा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी हो गया। सिंपल है। अब ओमेगा एल हमारा ग्रेटर है 1 अपॉन ओमेगा सी से, सो आई नॉट ओमेगा एल इज ग्रेटर देन आई नॉट ओमेगा सी, सो दिस ओ एम इज ग्रेटर देन ओ एम। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। लेट्स से ओ डी इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैक्टर्स, तो ये किसके इक्वल होगा, आई नॉट ओमेगा एल माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी। आई नॉट हम कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आई नॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ई नॉट जो है, जिसको हमने प्लॉट किया था ना, दिस वन, ये, तो इन दोनों के बीच में ये एक वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अगर मैं इनको बना दूं बीच में, ठीक है, वही यहाँ पे बना रखा है ये बीच में, ठीक है। इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। मतलब ये जो फिगर है, ये डिट्टो हमारी इस फिगर की तरह है, बस डिफरेंस क्या है, इसको हमने टिल्ट कर दिया सच दैट आई नॉट आर हमारा रियल एक्सिस पे लाए करेगा, ठीक है। तो अब ये एंगल हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट क्या होगा हमारा, tan ऑफ दिस एंगल। तो tan ऑफ दिस एंगल क्या हो गया, आई नॉट इंटू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आई नॉट कैंसिल होगा, तो हमारे पास आया tan of this angle is equal to omega L minus 1 upon omega C divided by R, which is nothing but the angle phi। तो हमारा ये phi हो गया, tan phi होता है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। मैं दोबारा एक बार दिखा देती हूँ ये, ठीक है। सो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारा फाई, ठीक है। तो करंट को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में ही, अलोंग आई नॉट आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल सी दैट द रिजल्टेंट ऑफ ओ एम एंड ओ एन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ डी। यहाँ पर हम किस में इंटरेस्टेड है, यहाँ हम कोई करंट और ईएमएफ में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ हम इंटरेस्टेड है इम्पीडेंस में। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर इम्पीडेंस पूछा है तो ये वाली चीज करोगे, ठीक है। ये भी बना सकते हो, ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं है, बस इसको हमने यहाँ पे बस टिल्ट किया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया, बाकी सब जो है वो हमारा डिट्टो सेम है। तो रिजल्टेंट ओ डी है, ठीक है, ओ एम माइनस ओ एन इज दिस ओ डी। ओ बी रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ई एम एफ ई नॉट acting across the LCR circuit, that means E is equal to E naught e raised to power j omega t की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से ये, ठीक है। रियल एक्सिस हमने यहाँ पे नहीं बनाई है, ठीक है, रियल एक्सिस जो है फिर वो कहीं यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस किस में इंटरेस्टेड है, जो मैंने यहाँ मार्क करे हैं, ये 4 लाइन है बस, ठीक है। तो ई नॉट जो है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ओ बी विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो यहाँ पे भी निकाल रखा है, हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ओबी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी किसके पैरेलल है, ओ डी, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, ओ ए हमारा आई नॉट आर है, ओ डी हमारा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आई नॉट है, where xl is omega l, xc is 1 upon omega c, so we can write OD as xl minus xc into I naught। substitute the values, तो E naught मेरे पास क्या आ गया, that means OB,
OB मेरे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट ई नॉट, दोनों में आई नॉट स्क्वायर कॉमन है, so I can take I naught outside this square root, तो E naught हो गया I naught into square root of R square plus XL minus XC का whole square which is nothing but this expression where XL is omega L and XC is 1 upon omega C. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आई कैन रीराइट एज आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओम्स लॉ से अगर हम कंपेयर करें आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसके डायमेंशंस रेजिस्टेंस के होंगे। ये जो हमारी क्वांटिटी होती है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड जेड विच इज द इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था, मॉड जेड हमने डिराइव किया था। मॉड जेड हमारा दिस इज द मॉडुलस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस। तो मॉड जेड हमारा कितना आया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वही हमारा यहाँ पर आया है। ठीक है, एक्सएल एक्सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा tan phi मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, इट कम्स आउट टू बी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। तो अगर ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से बड़ा है तो फाई हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से छोटा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, सो फाई हमारा नेगेटिव होगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी है तो करंट हमारा कितना आया था, करंट हमारा आया था I is equal to I naught e raised to power j omega t minus phi। ठीक है, तो अगर phi पॉजिटिव है दैट मीन्स EMF जो है वो लीड करेगी करंट को और करंट जो है लैग करेगा, और अगर phi हमारा नेगेटिव है दैट मीन्स करंट जो है इट विल लीड दी अप्लाइड EMF। ये सब मैं लास्ट क्लास में बता चुकी थी। तो एक तरीके से ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर ये रिपीटेशन है, बस इसमें इस चीज को समझना जरूरी है। Then how we have calculated this value, length of this vector OB, simple Pythagoras theorem लगाया है। ठीक है, मॉड जेड हमने पहले भी निकाला था वही यहाँ पर आया है। ठीक है, और tan phi हम पहले भी निकाल चुके हैं, और हम ये चीज भी देख चुके हैं कि अगर phi पॉजिटिव होगा तो EMF लीड करेगी करंट को, और अगर phi नेगेटिव होगा तो करंट लीड करेगा अप्लाइड EMF को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा AC सर्किट फिनिश हो गया which is consisting of L, C and R। ठीक है, now next what we'll start with today we'll start series, ये कुछ examples हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो। Next we'll start with the series resonant circuit and this is also important from your examination point of व्यू। लास्ट क्लास में मैंने एक हिंट दिया था सीरीज रेजोनेंस सर्किट का कि अगर ओमेगा एल जो है हमारा वो 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होता है तो उस केस में जो हमारा इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है, और अगर इम्पीडेंस या ऑपोजिशन मिनिमम है दैट मीन्स जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा। इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होता क्या है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है इन द फ्लो ऑफ द करंट, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होगा उतना कम करंट होगा, और जितना करंट ज्यादा होगा दैट मींस रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट में कम है। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के केस में ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी जब हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है, so दैट मींस करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। वो अब हम यहाँ देखेंगे। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है दैट मींस वी आर कंसीडरिंग एन एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए इम्पीडेंस हमें ऑलरेडी पता है, मॉड जेड हमारा, देखो ये गलत है। ठीक है, ये इन्होंने करंट की एक्सप्रेशन लिख रखी है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। मॉड जेड हमारा कितना था अभी जस्ट डिस्कस किया है, मॉड जेड हमारा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का whole square. This is nothing but our mod Z, which is known as the modulus of the impedance, complex impedance of AC circuit having resistance, inductance and capacitance in series. ठीक है,
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस ऑफ एसी सर्किट. नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन. अबव इक्वेशन से ये क्लियर है. जो हमारा ओमेगा एल है इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, and this can be written as 2 pi mu into L, since omega is 2 pi into nu, where omega is the angular frequency, nu is the linear frequency. और ये जो nu हमारा होता है, this is also known as frequency of AC mains. तो हमें यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस है ओमेगा एल, दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मींस न्यू. नेक्स्ट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1 अपॉन ओमेगा सी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू न्यू विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मींस. ठीक है. अब ये क्या कहता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको इस तरीके से सेट करें, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज अप्लाइड को एलसीआर सर्किट के, उसको इस तरीके से हम एडजस्ट करें कि ओमेगा एल जो है हमारा 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल हो जाए. तो जब ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल होगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी 0 हो जाएगा और हमारा मॉड जेड किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. एंड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज नथिंग बट हमारा रेजिस्टेंस विच इज कैपिटल आर. So this shows that impedance of the circuit becomes minimum when omega L is equal to 1 upon omega C. So for this condition, the impedance of AC circuit becomes minimum and is given by mod Z is equal to capital R. तो ये जो particular frequency है, देखो जब ओमेगा एल इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी के, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी. ओमेगा को मैं यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, और एल को मैं यहाँ ले जाऊं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी और ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. ओमेगा को आई कैन राइट एज 2 पाई इंटू न्यू. लेट्स से इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब ओमेगा एल ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. सो 2 पाई म्यू नॉट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. सो म्यू नॉट हमारा आया 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी. मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल हो जाता है और जो इम्पीडेंस है सर्किट की वो मिनिमम हो जाती है. दैट मींस जो करंट है फ्लो कर रहा है थ्रू द एसी सर्किट, दैट विल बिकम मैक्सिमम. तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. और ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जिसमें एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है and at that particular frequency mu naught omega L is equal to 1 upon omega C, and at this condition impedance of the circuit becomes minimum so that the current becomes maximum. ठीक है, ये होता है हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट. So this particular frequency mu naught at which the impedance of the circuit becomes minimum and therefore the current becomes maximum is called as resonant frequency of the circuit. Such a circuit is called as series resonant circuit. इस circuit को हम series resonant circuit भी बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड ईयर में जब तुम आओगे तो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करोगे, जिसमें इस ग्राफ को भी प्लॉट करोगे और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालोगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल एंड सी. ठीक है, ये जब तुम सेकेंड ईयर में आओगे तो इसके ऊपर तुम्हें एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो इस चीज को भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है. ये वो सर्किट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट पे हमारा जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है और जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सिंस द सीरीज रेजोनेंट सर्किट एक्सेप्ट्स मैक्सिमम करंट थ्रू इट, तो इस सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं ना. यहाँ पर हमारा क्या दिखा रखा है, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में वेरिएशन दिखा रखा है. किस तरीके का वेरिएशन है, देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है सबसे पहले करंट जो है वो बढ़ेगा. ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इट विल बिकम मैक्सिमम. तो जहां पर करंट हमारा मैक्सिमम हो गया, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं
द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट म्यू नॉट, फिर उसके बाद आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट जो है इट विल स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी करंट की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। अगर रेजिस्टेंस हमारा कम है तो करंट हमारा ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारा हाई है तो करंट हमारा कम होगा, ठीक है। तो दिस इज द अनदर graph representing the variation of current with the frequency, and it is again maximum at mu is equal to mu naught, which is the resonant frequency of the circuit, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, the sharpness of the peak depends upon the resistance R of the circuit, जितनी कम हमारी resistance होगी उतनी ही sharp हमारी peak होती जाएगी, this peak, ठीक है। Now, for low resistance, the peak is sharper and the resonant frequency is of great importance in radio tuning. रेडियो ट्यूनिंग में ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, देखो जब तुम एफएम पे चैनल स्विच करते हो तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर चैनल की हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते हैं। जैसे ही वो पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगा चैनल, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारी मिनिमम हो जाती है एंड करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो उस केस में हमें जो वॉल्यूम है हमारी क्लियर हो जाती है, नॉइस हमारी कम हो जाती है और हमें सॉन्ग जो है वो अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके का सर्किट जो है ये हमारे रेडियो ट्यूनिंग में हेल्प करता है। हमें जो पर्टिकुलर चैनल है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है ताकि इम्पिडेंस जो है वो मिनिमम हो जाए, करंट जो है मैक्सिमम हो जाए, एंड वी कैन लिसन टू द नॉइस वेरी एंड वी कैन लिसन टू द सॉन्ग वेरी क्लियरली, ठीक है। हम सॉन्ग ढंग से सुन सके, प्रॉपर जो है सिग्नल जो है हमारा वो प्रॉपर आ सके। तो दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रेडियो ट्यूनिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ठीक है। हमारा इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है, when mod z is equal to r, this is the minimum value of impedance। जब हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम हो मिनिमम होगा देन करंट हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, यहाँ आई वी नहीं आएगा, आई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमारी क्या हो गई, आई नॉट हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई एक्सप्रेशन, ये हमारा आई नॉट होता है, ये हमारा, अच्छा अगर हम आई लिख रहे हैं तो आई नॉट हमारा क्या होता है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, व्हेन मॉड z इज इक्वल टू r। तो सब्स्टिट्यूट दिस डिनोमिनेटर बाय r, so this is the maximum current in the circuit। I naught is equal to E naught upon R since mod z is equal to R। तो इसमें हमने क्या देखा, देखो ये चीज अभी मैं समझाऊंगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे पहले भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हमने क्या देखा। हमने सीरीज रेजोनेंट सर्किट देखा जिसमें हमने ये चीज देखी, सीरीज रेजोनेंट सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं कि जिसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट एग्जिस्ट करती है, विच इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, एंड at this particular frequency mu naught omega L is equal to 1 upon omega C, and the impedance of the circuit becomes minimum। And when the impedance of the circuit becomes minimum, that is mod Z is equal to capital R, then in that case the current flowing through the circuit becomes maximum, and the maximum current in the circuit I naught is equal to E naught upon capital R, and this is the करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा करंट मैक्सिमम कहाँ है, करंट हमारा मैक्सिमम है एट दिस पीक, और इस पीक वैल्यू पे हमारा म्यू किसके इक्वल है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। So mu naught is that resonant frequency of the series resonant circuit where the current flowing through the circuit becomes maximum। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कम होगा, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय ई नॉट अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आर आई नॉट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, ठीक है। And this is mu naught। तो at mu is equal to mu naught, I is equal to I naught, and at this value mod Z is equal to capital R। ये हमने देखा। So this is representing the variation of current
with frequency in LCR series resonant circuit. ठीक है, नाउ एक चीज और देखनी है यहाँ पे, ये क्या कहता है, एट रेजोनेंस, ठीक है, मतलब एट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड एट ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, जो हमारा ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस एल, दैट इज ई एल नॉट और ई सी नॉट जो है वो इक्वल होंगे पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। कैसे होंगे देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ई एल नॉट हमारा कितना निकल के आया था, ई एल नॉट हमने लास्ट क्लास में जब निकाला था सीरीज एसी सर्किट के लिए, ये हमारा आया था जे आई नॉट। लास्ट क्लास में हमने एसी सर्किट पढ़ा था वेयर एल सी एंड आर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ई एल नॉट हमारा कितना आया था, जे आई नॉट ओमेगा एल। ये अब जो मैंने ये ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, जो इन लोगों ने ये लाइन समझा रही हूँ कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द इंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये हमारा एट रेजोनेंस इक्वल क्यों होता है और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज क्यों होता है। ई एल नॉट हमारा होता है जे इंटू आई नॉट ओमेगा एल और ई सी नॉट हमारा होता है माइनस जे इंटू आई नॉट अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, एट रेजोनेंस ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एल नॉट हमारा क्या हो जाएगा, दिस शोज दैट जे और जे कैंसिल आउट होंगे, दिस शोज दैट ई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस ई सी नॉट। ठीक है, ये हमारा क्यों आया, EL naught is equal to minus EC naught at resonance because omega L is equal to, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा L is equal to 1 upon omega C. So this shows that EL naught is equal to minus EC naught. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस L वो हमारी इक्वल है टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, EL नॉट EC नॉट के इक्वल है, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये माइनस साइन आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मॉड EL नॉट इज इक्वल टू मॉड EC नॉट। ठीक है, आई नॉट ओमेगा एल इक्वल होगा आई नॉट अपॉन ओमेगा सी के, बिकॉज ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, बट ये माइनस का साइन आ रहा है, दिस इज शोइंग दैट दे बोथ आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, माइनस 1 से मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स किससे मल्टीप्लाइड है, माइनस 1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1, दैट मीन्स ये हमारा कितनी बार रोटेट हो गया, ये 180 डिग्री टाइम्स रोटेट हो गया हमारा इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हमने ऑपरेटर जे पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था, अगर मेरे पास बी वेक्टर है उसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरे पास नेगेटिव वेक्टर आ जाता है माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एल नॉट जो है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी, दे आर इक्वल एंड 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आई होप ये अब क्लियर है कि ये लाइन जो लिखी है ये क्यों लिखी है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इस वजह से, और एक और लाइन लिखी है दैट द करंट एंड द अप्लाइड ईएमएफ आर देयरफॉर इन फेज। रेजोनेंस पे करंट और अप्लाइड ईएमएफ जो है इन फेज क्यों होते हैं, देखो करंट और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस आया था हमारा फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट, हमारा आया था 5 which is equal to tan inverse of omega L minus 1 upon omega C into R. At resonance omega L हमारा 1 upon omega C के इक्वल हो जाता है, that means phi is equal to 0. phi अगर 0 है that means जो हमारी करंट की एक्सप्रेशन थी I is equal to I naught e raised to power j omega t minus phi, वो हमारी बन गई I is equal to I naught e raised to power j omega t। तो हमारा EMF है E is equal to E naught e raised to power j omega t, करंट भी हो गया at resonance I is equal to I naught e raised to power j omega t, so that means both the current and the applied EMF are in phase at resonance. At resonance means then omega L is equal to 1 upon omega C, this thing। ठीक है, तो यहाँ पर
we are finished with our series LCR circuit. Next class में we'll see the parallel resonant circuit. ठीक है, तो series resonant circuit में हमने क्या देखा, again समराइजिंग इट, सबसे पहले हमने इसमें देखा सीरीज रेजोनेंट सर्किट वो LCR सर्किट होता है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है विच इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, और इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल जो है वो 1/ओमेगा c के इक्वल होता है. सो दिस इज एट रेजोनेंस at which the impedance of the circuit mod Z becomes minimum equal to capital R and this current becomes maximum equal to E naught upon capital R. The maximum value of current at resonance is I naught upon R. तो इस ग्राफ में हमने देखा at resonance that means when mu is equal to mu naught current becomes maximum that is equal to I naught. जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा. उसके बाद हमने एक चीज देखी एट रेजोनेंस दैट मींस व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, जो हमारी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडक्टर एंड अक्रॉस कैपेसिटर, दे बिकम इक्वल एंड दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. नेक्स्ट हमने क्या देखा, जो करंट और अप्लाइड EMF है they are also in phase at resonance when omega L is 1/omega c, since at resonance phi becomes 0. ठीक है, so this we have done. In the next class we will start with the parallel resonance circuit.